डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग पहले सीख लेते हैं। ठीक ना। उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे वो सारी चीज़ें जो है इसमें यूज़ होंगी। तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं। काउंटिंग नंबर्स नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स, गिनती की जितनी संख्याएं हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 एटसेट्रा। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आप 1 बोलोगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट स्मॉल नेचुरल नंबर क्या होगा तो इनडिफाइंड आप कर दीजिएगा। ठीक ना। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर 1 है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गिनती की जितनी संख्याएं हैं वो सब जो है नेचुरल नंबर कहलाती हैं और 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा। ठीक ना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग होल नंबर की। होल नंबर किसे कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को भी रख लेते हैं, यानी स्टार्टिंग हम 0 1 2 3 4 करते हैं, तो वो सभी जो है होल नंबर कहलाते हैं। ठीक ना। क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर तो आप 0 बताइएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर आप 0 बोलिएगा, और ग्रेटेस्ट जो है होल नंबर नॉट डिफाइंड आप बोलिएगा, है ना। फिर हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0, या ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0 एंड ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स। जितने नेचुरल नंबर्स हैं और 0 हैं, उसके बाद सभी निगेटिव नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स, उनका जो कलेक्शन है उसे हम इंटीजर कहते हैं, यानी उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक ना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। कहने का मतलब है बीच में 0 है, लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स लिखे गए हैं और राइट साइड जो है पॉजिटिव इंटीजर्स रखे गए हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। इनके सारे ऑपरेशंस हम लोग भी पढ़ेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक ना। ये आप क्लास 7 में भी इसका पढ़ चुके होंगे। इसमें ज़्यादा आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक बार। ठीक ना। फिर बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज द फॉर्म ऑफ p बाई q। जब कोई नंबर p बाई q के फॉर्म में हो और p एंड q जो है वो क्या हो, इंटीजर्स हों, और q इज़ नॉट इक्वल 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। 0 2/3 -4/5। कहने का मतलब है 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ इंटीजर। ठीक ना। 0 इंटीजर भी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक ना। 0 ना तो निगेटिव इंटीजर में आता है ना पॉजिटिव इंटीजर में आता है। 2/3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, -4/5 ये निगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक ना। आगे चल करके हम लोग इसको फिर और पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने कुछ रिमार्क्स लिखा है, वो एक बार ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये सभी होल नंबर में आ रहे हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या हैं, होल नंबर में आते हैं। ठीक ना। 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में 0 को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, बल्कि होल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक ना। तो 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ठीक ना। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं
वो सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, वो सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक ना। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, जितने होल नंबर हैं वो सभी इंटीजर हैं, और जितने नेचुरल नंबर हैं वो सभी इंटीजर हैं, ठीक ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जीरो इज अ रेशनल नंबर, है ना, सिंस वी कैन राइट जीरो इक्वल जीरो अपॉन वन। जीरो हमने आपको यहाँ पे रेशनल नंबर में लिखा भी है, जीरो रेशनल नंबर है। कहने का मतलब है ज़ीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन वन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो q इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ज़ीरो को हम लोग कैसे जो है p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ज़ीरो अपॉन वन कर लेंगे। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या जितने होल नंबर्स हैं, इन सब के नीचे हम डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू जो है वन कर लेंगे, तो ये सभी रेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक ना। फिर बात करते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। वही हमने अभी आपसे बात किया कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी जो है रेशनल नंबर हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वन है, वन को हम लोग वन अपॉन वन लिख सकते हैं, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q की वैल्यू ज़ीरो भी नहीं है, ठीक ना। टू को हम लोग टू बाई वन लिख सकते हैं, थ्री को हम लोग थ्री बाई वन लिख सकते हैं, जहाँ पर ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q की वैल्यू ज़ीरो भी नहीं है, ठीक ना। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर सिंस एन इंटीजर कैन बी रिटन एज ए अपॉन वन। जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ये निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सभी जो है क्या होते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि इन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपसे कहा जाए -5 इंटीजर है, तो यहाँ पर हम वन लगा देंगे, -5 बाई वन हो जाएगा, जो कि रेशनल नंबर है, ठीक ना। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक ना। ये हो गया a अपॉन वन, क्या a बाई वन, a अपॉन वन। अगर कोई यहाँ पे इंटीजर है और उसके नीचे हम q की वैल्यू वन रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बात करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक ना। अ रेशनल नंबर p बाई क्यू इज सेड टू बी अ सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई रेशनल नंबर है, अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इफ p एंड q आर इन इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्या, अगर कोई रेशनल नंबर है और उसमें p और q के जो इंटीजर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर जो है अदर दैन वन हो, क्या अदर दैन वन, और q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये तो हम लोग रेशनल नंबर में पढ़ ही चुके हैं, तब उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते। यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर जो है a बाई बी इक्वल सी बाई डी, a बाई बी और c बाई डी के फॉर्म में हैं, यहाँ पे अभी हम इक्वल की साइन नहीं लगा रहे हैं, तो हम करते क्या हैं, इनके बीच हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ये इस फॉर्म में आ जाए, क्या ए डी इक्वल बी सी, इस फॉर्म में अगर ये आ जाते हैं, ए डी इक्वल बी सी, कहने का मतलब है ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। एल एच एस और आर एच एस अगर दोनों साइड इक्वल वैल्यू आती है, तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले रेशनल नंबर में सबसे पहले हमने रिवाइज किया, नेचुरल नंबर को हमने देखा, फिर होल नंबर को हमने सीखा, ठीक ना, फिर हमने इंटीजर्स को। ये तीनों टॉपिक्स जो थे वो क्लास 7th के थे, ठीक ना। हम लोग 8th में इसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे बात होती है। फिर हम लोग रेशनल नंबर पढ़ते हैं,
रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। p और q दोनों इंटीजर होते हैं, q की वैल्यू 0 नहीं होती है, q इज़ नॉट इक्वल 0। ठीक ना, ये सारी बातें हमने सीखी। फिर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने क्या किया, p बाई क्यू में रेशनल नंबर जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, q की वैल्यू 0 नहीं होती है, p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और उनके कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो अदर दैन 1 हो। क्या, नो अदर दैन 1, है ना, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक ना, फिर हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़े हैं। दो रेशनल नंबर हमारे पास a अपॉन b और c अपॉन d में हैं, तो हम क्रॉस दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ad इक्वल bc। अगर ad इक्वल bc आता है, ad इक्वल bc आता है तो वो दोनों जो है रेशनल नंबर क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक ना, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे आप लाइक करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसे जो है शेयर करिए, जिससे रेशनल नंबर से रिलेटेड जो है जानकारी उन लोगों को भी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको मिल सके। मैं साइड में होता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इसे नोट्स में शामिल कर सकते हैं।